नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको रामसर भूमि अर्थात आर्द्र भूमि के बारे में बताने वाला हूँ। तो आर्द्र भूमि से संबंधित सारे डिटेल देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी ने हाल ही में सुन ही लिया होगा कि हाल ही में भारत में कुल 5 नए और आर्द्र भूमि को घोषित किया गया है, जिसके बाद हमारे भारत देश पे टोटल 54 ऐसे स्थल हो गए हैं जो आर्द्र भूमि घोषित किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने 5 नए रामसर स्थलों का नामित किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्र भूमि स्थल नामित किए हैं, जिनमें तमिलनाडु के 3 आर्द्र भूमि स्थल, किरिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व और पिचवरम मैंग्रोव, ये 3 है। और मिजोरम में 1 पाला आर्द्र भूमि और मध्य प्रदेश में 1 आर्द्र भूमि स्थल साख्य सागर शामिल है। इस प्रकार देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। अब इसके बाद अगर हम लोग हाल ही में जितने भी रामसर भूमि शामिल किए गए हैं उनको देख लेते हैं, तो 2021 और 22 के अंतर्गत 43वां रामसर साइट घोषित किया गया था थोल झील को, जो उत्तर प्रदेश पे स्थित है। ये थोल झील मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है, जहाँ पे 320 से अधिक पक्षी की प्रजातियां पाई जाती है। 44वां रामसर साइट था वाधवाना आर्द्र भूमि स्थल। ये भी उत्तर प्रदेश पे ही स्थित है और यह भी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद 45वां जो रामसर साइट था वो था सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य पे स्थित है। और 46वां रामसर स्थल है भिंडावास अभ्यारण्य। यह भी हरियाणा राज्य पे स्थित है। यह भिंडावास अभ्यारण्य मानव निर्मित मीठे पानी का एक झील है, जिसे अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है। इसके बाद 47वां रामसर साइट हैदरपुर घोषित किया गया था। ये हैदरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्थल है, जिसे 47वां रामसर साइट घोषित किया गया। इसके बाद 48वां और 49वां, ये दोनों को एक साथ रामसर साइट घोषित किया गया था, जिसमें से 48वां है खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, जो गुजरात पे स्थित है, और 49वां है संत कबीर नगर बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो उत्तर प्रदेश पे स्थित है। तो ये थे हाल ही में 49 रामसर साइट। और इसके बाद जो 5 नए रामसर साइट को घोषित किया गया है उनके नाम देख ले, तो 50वां रामसर साइट था करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, 51वां था पल्लीकरनई मार्स रिजर्व, 52वां है पिचवरम फॉरेस्ट, 53वां है पाला आर्द्र भूमि और 54वां साख्य सागर। ये पांचों को नए आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पे आर्द्र भूमि की बात हो रही है, तो अब अगर हम लोग आर्द्र भूमि की परिभाषा या आर्द्र भूमि के बारे में जानते हैं, तो आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी भी मौसम में जल से संतृप्त हो या जल में डूबा हुआ हो। तो ऐसे स्थल को वेटलैंड या आर्द्र भूमि कहा जाता है। इन्हें वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत विनियमित किया जाता है। अब अगर बात की जाए इन आर्द्र भूमियों की, तो ये आर्द्र भूमि पूरे साल भर पानी पे डूबे होते हैं, दलदली भूमि होती है। तो इनका जरूरत क्यों पड़ा? इनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इनका जो महत्व था उनको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि वेटलैंड जो होते हैं वो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट होते हैं। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट अर्थात ये विस्तृत भोज्य जाल अर्थात खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, और ये खाद्य श्रृंखला समृद्ध रूप से बनाते हैं। और ये समृद्ध फूड वेब्स से ही समृद्ध जैव विविधता का निर्माण होता है, अर्थात ये जैव विविधता के निर्माण पे सहायक होते हैं। साथ ही इन्हीं आर्द्र भूमि को किडनीज ऑफ लैंडस्केप अर्थात भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी में जल को शुद्ध करने का कार्य किडनी के द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार वेटलैंड्स जल चक्र के द्वारा जल को शुद्ध करते हैं। ये लोगों की आजीविका हेतु भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बहुत से लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और लाभ प्रदान करते हैं। इसके साथ ही यह पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो बाढ़ के दौरान जल के आधिक्य को अवशोषित कर लेता है, वह बाढ़ से बचा लेता है। तो इतनी सारी चीजों के साथ ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन पे रखता है। अब यहीं पे अगर हम लोग इसके इतिहास की बात करें, तो इसके इतिहास में हम लोग आर्द्र भूमि दिवस के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो 2 फरवरी सन 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थल पर आर्द्र भूमि सम्मेलन किया गया था। यह सम्मेलन लोगों में आर्द्र भूमि के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था, और 1971 से ही हमारा भारत देश इसका एक हिस्सा बनकर रहा है। इसमें आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया जाता है, और 1971 में ईरान के रामसर शहर में विश्व की आर्द्र भूमि के स्थायी उपयोग व संरक्षण के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और यही संधि वास्तव में 1975 में अस्तित्व में आई। इस संधि को रामसर संधि भी कहा जाता है। इसी की सूची में विश्व के सभी प्रमुख वेटलैंड को रखा गया। इसको अनुबंध करने वाले अगर कुल दलों की बात करें, तो 171 दल हैं जिनके द्वारा इसको अनुबंध किया जाता है। और वर्तमान में रामसर भूमि की संख्या भारत देश में 49 थी, जो हाल ही में 26 जुलाई को 5 नए आर्द्र भूमि को घोषित करके 54 किया गया है। तो इतनी सारी बातें आप आर्द्र भूमि के इतिहास से रिलेट करके याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग भारत में स्थित रामसर भूमि से संबंधित कुछ तथ्य को देखें, तो भारत में स्थित सबसे बड़ा रामसर भूमि है सुंदरवन का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल राज्य पे स्थित है। और सबसे छोटा रामसर भूमि है रेणुका ताल, जो हिमाचल प्रदेश पे स्थित है। यहीं पे अगर सबसे पुराना रामसर भूमि की बात करें, तो चिल्का झील और केवला देवी घाना
ये राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को 1981 पे रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसी के साथ ही अगर भारत में हम लोग कुल रामसर भूमि स्थल की बात करें तो 49 पहले थे और 5 और हो गए, तो ये 54 हो गए। तो टोटल 54 रामसर भूमि स्थल भारत पे स्थित हैं 26 जुलाई 2022 की स्थिति पे। और यहीं पे अगर हम लोग पूरी दुनिया पे बात करें तो पूरी दुनिया पे 2483 रामसर भूमि स्थल स्थित हैं। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत आर्द्र भूमि की संख्या 2 है। और यहीं पे अगर हम लोग आर्द्र भूमि दिवस के थीम की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जिसपे 2021 के लिए थीम था आर्द्र भूमि और जल, और 2022 के लिए थीम था लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। ये आपका आर्द्र भूमि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, तो इतनी सारे डिटेल को आप याद करके रखेंगे। अब यहाँ पे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात हुई है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? यह एक रिकॉर्ड है या एक सूची है जिसपे पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण इसमें स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या उसकी संभावना है, तो ऐसे वेटलैंड को इस सूची पे शामिल किया जाता है। वे वेटलैंड जिनका अस्तित्व संकट में है या फिर उनके अस्तित्व में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, तो उन सभी वेटलैंड को इस सूची में शामिल किया जाता है। इस सूची की स्थापना 1990 में की गई थी और वर्तमान में भारत के 2 स्थल इस पर शामिल हैं। वे कौन कौन से स्थल हैं? केवला देवी घाना और लोकटक झील। इस सूची पे चिल्का झील को शामिल किया गया था, जो वर्तमान पे इस सूची से हटा दिया गया है। तो ये थी रामसर भूमि और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। अब हाल ही में जो 5 नए स्थल को शामिल किया गया है उनके बारे में थोड़े थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग पहले कारिकली पक्षी अभ्यारण्य के बारे में देख लेते हैं। कारिकली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य पर स्थित है, जो कुल 61 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्थित है। इसे 1988 पे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला जो आर्द्र भूमि स्थल था वो है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व। यह भी तमिलनाडु राज्य पे स्थित है, जो 1250 हेक्टेयर पर विस्तृत है। इसे फॉरेस्ट डेप्थ वॉच टावर भी कहा जाता है और यह ताजे पानी की दलदली भूमि है जो बंगाल की खाड़ी पे स्थित है। इसके बाद अगला था पिचवरम मैंग्रोव वन। ये पिचवरम मैंग्रोव वन भारत में सबसे बड़े मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र में से एक है, जो तमिलनाडु राज्य पे स्थित है, जहां अनेक संकटग्रस्त जीव निवास करते हैं, जैसे कि ग्रेट व्हाइट ब्लेड हेरॉन, चित्तीदार ग्रीन सैंक, रिडले कछुआ इत्यादि। पिचवरम मैंग्रोव वन की सबसे मुख्य खासियत यह है कि यहाँ तिल्लई नामक एक जहरीला मैंग्रोव वन समूह पाया जाता है। इसके बाद अगला आर्द्र भूमि स्थल है पाला आर्द्र भूमि स्थल। यह मिजोरम राज्य पे स्थित है और इस मिजोरम राज्य के पाला आर्द्र भूमि की खासियत यह है कि यहाँ 7 स्तनधारी, 222 पक्षी और 11 उभयचर व 21 सरीसृप प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं, जैसे कि सांभर हिरण, जंगली सुअर, भौंकने वाला हिरण, हू लॉक गिब्बन, फेरे लीफ मंकी इत्यादि इस पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से मारा जाति निवास करती है, जो इस स्थल को भगवान के रूप में पूजती है। इसके बाद अंतिम और 5वां जो आर्द्र भूमि स्थल है जिसे हाल ही में घोषित किया गया है वह है साक्य सागर। साक्य सागर माधव राष्ट्रीय उद्यान के भीतर शिवपुरी शहर के बाहर इलाके पे स्थित है। यह साक्य सागर एक मानव निर्मित जलाशय है और यह शिवपुरी के 3 झीलों में से एक है। तो इतनी सारी डिटेल आप इन सभी आर्द्र भूमि से रिलेट करके याद रखेंगे। और यहाँ पे आप सबसे मेन बात याद रखेंगे कि अब वर्तमान पे भारत पे कुल 54 आर्द्र भूमि स्थल हो चुके हैं। तो इतने सारे डिटेल के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।